30 जुलाई को अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया। अमेरिका को लग रहा था कि उनके इस कदम से भारत में हलचल मच जाएगी, लेकिन अब भारत ने अमेरिका के सामने किसी भी तरह से ना झुकते हुए उसे उसी की भाषा में समझाने का डिसीजन लिया है। जी हाँ, भारत ने एक ऐसा फैसला लिया जिससे अमेरिका की हेकड़ी निकल जाएगी। दरअसल भारत ने टैरिफ के फैसले पर जवाबी कार्रवाई करते हुए अमेरिका से F-35 फाइटर जेट ना खरीदने का फैसला किया है। ब्लूमबर्ग ने अपनी एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से जानकारी दी है। F-35 अमेरिका का 5th जनरेशन लड़ाकू विमान है। इसे लॉकहीड मार्टिन कंपनी ने डेवलप किया है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि मोदी सरकार निकट भविष्य में अमेरिका के साथ कोई बड़ा रक्षा समझौता नहीं चाहती। सरकार रक्षा उपकरण बनाने वाली साझेदारी में ज्यादा दिलचस्पी रखती है, यानी भारत टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और देश में उत्पादन की शर्त पर डिफेंस डील चाहता है। जी हाँ, ये वही डील थी जो अमेरिका की तरफ से कई सालों से भारत को लुभाने के लिए इस्तेमाल की जा रही थी। पहले बाइडेन प्रशासन और फिर ट्रंप प्रशासन ने इसे रणनीतिक हथियार की तरह यूज किया, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि हम अपनी सुरक्षा अमेरिका की मर्जी से तय नहीं करेंगे। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात के दौरान भारत को F-35 फाइटर जेट का ऑफर दिया था। बातचीत आगे बढ़ी। रिपोर्ट्स आए कि भारतीय वायुसेना इसे गंभीरता से ले रही है, लेकिन जैसे जैसे अमेरिका का नजरिया बदला, भारत का रवैया भी बदल गया। हाल ही में ट्रंप प्रशासन ने भारत पर 25% टैरिफ और पेनल्टी लगाने की धमकी दी है। वजह सिर्फ भारत और रूस की दोस्ती नहीं, बल्कि भारत का रूस से न केवल सस्ता कच्चा तेल खरीदा, बल्कि S-400, सुखोई A-30 और दूसरे डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीदा था। लेकिन इस बार भारत ने सीधा जवाब दिया। भारत ने अमेरिकी अधिकारियों को साफ कर दिया कि F-35 डील अब रद्द मानी जाएगी। सरकारी बयान में भले ही भाषा डिप्लोमेटिक हो कि 35 बहुत महंगा है, भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर से मेल नहीं खाता या लोकल प्रोडक्शन संभव नहीं, लेकिन सबको पता है कि क्यों भारत ने कदम उठाया। संदेश साफ है, दबाव की राजनीति अब नहीं चलेगी। अपने इस कदम से भारत ने अमेरिका को 3 संदेश दिए हैं। पहला, कि भारत की रक्षा नीति पर कोई और देश असर नहीं डाल सकता। हम रूस या फ्रांस से तकनीक ट्रांसफर लोकल निर्माण में यकीन रखते हैं। किसी भी डील के लिए भारत की संप्रभुता सबसे पहले है, फिर चाहे सामने अमेरिका ही क्यों ना हो। भारत ने सिर्फ डील कैंसिल नहीं की, बल्कि अमेरिका की इंडो पैसिफिक रणनीति की रीढ़ तोड़ दी। अब भारत ने संकेत भी दिया है, अगर अमेरिका इसी तरह टैरिफ और पेनल्टी की भाषा में बात करेगा तो इंडो पैसिफिक में उसे भारत जैसा भरोसेमंद साझेदार नहीं मिलेगा। अमेरिका इस क्षेत्र में चीन को काउंटर करने के लिए क्वाड और AUKUS जैसे फोरम्स में भारत को केंद्रीय भूमिका में देखता है। लेकिन अब भारत ने साफ कर दिया है कि अमेरिका को अब कोई नया साझेदार ढूंढना होगा। लेकिन ये चेतावनी नहीं, एक रणनीतिक हिम्मत है। अमेरिका की ही एक पूर्व असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट निशा बसवाल ने हाल ही में ट्रंप की नीति को एक्सपोज करते हुए ये भी कहा कि ये सब कुछ मैक्सिमम प्रेशर टैक्टिक है, यानी भारत पर दबाव डालने का ऐसा तरीका जिससे वो झुके और अमेरिका की शर्तों पर ट्रेड डील को करे। लेकिन उनका ये भी मानना है कि ये केवल नेगोशिएशन टैक्टिक्स हैं। ट्रंप और उनकी टीम बड़े बड़े थ्रेट्स देगी, लेकिन अंत में पीछे हट जाती है। मतलब ट्रंप और उनकी टीम हमेशा बड़े बड़े दावे देगी, थ्रेट्स देगी, धमकी देगी, लेकिन आखिर में पीछे हटती हुई जरूर दिखेगी। जब टैरिफ और पेनल्टी की खबर आई तो सबको लगा कि भारत का स्टॉक मार्केट भी गिर जाएगा, लेकिन हुआ क्या? निफ्टी और सेंसेक्स दोनों खबर आने के बाद थोड़ा लड़खड़ाए जरूर, लेकिन इतना बहुत कुछ भी नहीं हुआ। मतलब साफ था कि स्टॉक मार्केट पहले से इस बात के लिए तैयार था। 0.36% से भी कम की गिरावट रही। ये इस बात का संकेत है कि भारत की अर्थव्यवस्था अब अमेरिका की धमकियों से नहीं डरती। हमारा आत्मविश्वास अब बाजार में झलकता है, और ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी अमेरिका ने हमारी स्टील और एल्यूमिनियम पर टैक्स लगाया था। भारत ने भी 1200 करोड़ की रिटेलिएटरी ड्यूटीज लगाई। WTO में भारत ने अमेरिका के खिलाफ केस लड़ा और जीत हासिल की। तेल खरीद मामले में भी भारत ने कहा कि हम अपनी जरूरत के हिसाब से सप्लायर चुनेंगे, चाहे वो रूस हो या ईरान। भारत की नज़र अब सुखोई A-57 जैसे एडवांस जेट्स पर है, जिनमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और लोकल प्रोडक्शन की सुविधा है। HAL और DRDO पहले से ही तेजस स्मार्ट 2 और AMCA जैसे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। F-35 जैसे महंगे जेट्स बंद सिस्टम वाले और अमेरिका केंद्रित गारंटी के साथ आती है। भारत को अब ऐसे सौदे नहीं चाहिए जिसमें आत्मनिर्भरता पर कोई भी बाधा है। सिर्फ एक डिफेंस डील का टूटना नहीं है, बल्कि भारत की तरफ से एक कड़ा मैसेज है कि किसी भी मुल्क की ब्लैकमेलिंग, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो, अब नहीं चलेगी। जैसा अमेरिका ने अपने आर्थिक और रक्षा हितों को सबसे ऊपर रखा, वैसे ही अब भारत भी रखेगा। आपका इस खबर के बारे में क्या कहना है, जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और न्यूज़ को शेयर करना ना भूलें।